बच्चों के लंच के लिए ऐसा क्या बनाया जाए जो देखने में यूनिक और खाने में टेस्टी के संग संग हेल्दी भी हो। आज मैं आपके कंफर्ट के हिसाब से ये रेसिपी लेकर आई हूँ। रोटियां बनाते समय अक्सर थोड़ा बहुत गुथा आटा बच ही जाता है, तो उसको हम फ्रिज में रख देते हैं और अगले दिन रोटियां बना लेंगे। तो ऐसा ना करके हम उस ताजे गुथे आटे की ये रेसिपी बनाने जा रहे हैं और देखने में बहुत ही ज्यादा यूनिक है और बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जायका अपने किचन का। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है गुथा हुआ आटा। हमारे पास पहले से ही गुथा हुआ आटा था, अगर आपके पास नहीं है तो आप नमक डालकर आटे को गूंद लीजिए। तो इसको बनाने के लिए हमने पहले लिया है एक मिक्सी का जार और इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज जिसको हमने रफली चॉप कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। और इसमें अब जाएगा 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और इसमें हम डालेंगे एक हरी मिर्च जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, वो डाल दी है। और इसमें अब जाएगी एक छोटा कप के करीब ताजी हरी मटर। आप चाहे तो किसी कटोरी या कप से मेजरमेंट कर लीजिए और इसको हमने बिना पानी डाले ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर हमें इसको दरदरा सा ग्राइंड करना है। आप देख सकते हैं कि हमने इसको दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है और इन सारी चीजों को हमने एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेना है। तो इन सारी चीजों को हमने मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा दरदरा सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। पेस्ट को हमने मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर दिया है और इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के आलू जिनको हमने बाउल कर कर इनका छिलका उतार लिया है और इसको हमने ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से क्या होगा, इसमें एक भी लम्स नहीं रहेगा और बहुत ही बढ़िया हमारी जो फीलिंग है बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आप चाहे तो आलू अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आलू मटर के हिसाब से लिए हुए हैं और इसको हम और ज्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें डालेंगे आधी कटोरी के करीब गाजर जिसको हमने ग्रेट कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। और इसमें अब जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया और इसमें अब हम डालेंगे मसाले। तो आधी छोटी चम्मच के करीब हमने इसमें लाल मिर्च डालनी है। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो आप तीखा कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसमें अब जाएगा आधी छोटी चम्मच के करीब नमक और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब जीरा। आप चाहे तो इसकी जगह जीरा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब पिसा हुआ धनिया पाउडर और इसमें अब जाएगा आधी छोटी चम्मच के करीब गरम मसाला। आप चाहे तो इसमें आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ये और भी ज्यादा फ्लेवरफुल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारे मसालों को आलू और मटर की स्टफिंग के संग अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, बहुत ही बढ़िया हमारी फीलिंग बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर हमने पहले से कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी, बहुत ही आसानी से हमारी फीलिंग और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने जो गुथा हुआ आटा लिया था उसकी हमने छोटी छोटी लोई काट लेनी है। जैसे कि हम पूरी की लोई काटते हैं ठीक उसी तरीके से हमने इसकी लोई काट लेनी है। तो यहाँ पर हमने जो लोई है बनाकर तैयार कर ली है और इसी तरह से हमने सारी लोइयां बनाकर तैयार कर लेनी है। और काउंटर पे हमने लोई रखनी है और थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करना है और लोई को हल्का सा प्रेस कर लेना है और इसको हम बेलन की हेल्प से बेलकर तैयार कर लेंगे। जैसे हम पूरी बेलते हैं ठीक उसी तरह से हम इसको बेलकर तैयार कर लेंगे। एक साथ बेलेंगे, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं रखना है। तो पूरी हमारी बेलकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने जो ब्रश का पीछे का हिस्सा होता है वो लिया हुआ है। आप चाहे तो कोई पेन का पीछे का हिस्सा भी ले सकते हैं या आपके पास कोई स्केच हो वो भी ले सकते हैं। इससे बहुत ही आसानी से ये सेंटर में कट हो जाता है और इसका जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम बाहर निकाल लेंगे। और जो हमने फीलिंग ली हुई थी उसको हमने चारों साइड से अच्छे से रख लेना है। तो यहाँ पर हम इसको चारों साइड से अच्छे से रख लेंगे। आप चाहे तो किसी भी चीज से होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चारों साइड से अच्छे से फीलिंग को रख लेना है और हाथों से बहुत ही अच्छे से इसको सेट कर देंगे। और इसका हमने एक साइड उठाना है और कुछ इस तरह से इसको प्रेस करते जाएंगे और रोटी को साइडों से उठाते जाएंगे और अंदर की तरफ प्रेस करते जाएंगे। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। और इसको हमने चारों साइड से किनारे उठाते हुए अंदर की तरफ अच्छे से प्रेस कर दिया है। और ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल की डिजाइन है जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो लीजिए हमारी बहुत ही बढ़िया डिजाइन बनकर तैयार हो चुकी है। तो लीजिए, लग रही है ना बढ़िया। तो इसी तरह से हमने और सारी डिजाइन बनाकर तैयार कर लेना है। बस पूरी पे हमने चारों साइड से मिक्सचर को अच्छे से रखना है और इसका एक साइड उठाते हुए अंदर की ओर प्रेस कर देना है। और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। और इसका जो बीच का होल है उसको भी हमने अच्छे से सेट कर देना है। तो
लीजिए हमारे डोनेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं और बच्चे इसको बहुत ही शौक से खाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको होल करना है और चारों साइड से मिक्सचर को रख देना है और बच्चे इसको बार बार मांग कर खाएंगे। जब आप इसको बनाएंगे ना, तो बच्चों को एक यूनिक और डिफरेंट स्टाइल का नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे इसको बहुत ही शौक से खाएंगे। तो यहाँ पर हमने मिक्सचर को चारों साइड में अच्छे से सेट कर देना है और इस पूरी का एक साइड उठाते हुए अंदर को हम दबाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक साइड उठाया है और अंदर को प्रेस कर दिया है। तो इसी तरह से हमने चारों साइड से उठाते हुए इसके किनारों को अंदर को प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल का नाश्ता है, आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इसको चारों साइड से उठाते हुए अंदर की ओर प्रेस कर दिया है और इसका जो बीच में होल है उसको भी हमने अच्छे से सेट कर दिया है। तो लीजिए हमारे डोनेट्स बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसी तरह से हमने सारे डोनेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमने इस नाश्ते को दे दिया है डोनेट्स का लुक, बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश। तो यहाँ पर हमने लिया है एक स्टेनर यानी कि छेदों वाली छलनी और इसके ऊपर हम अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर जो हमने डोनेट्स लिए थे वो एक एक करके इसके ऊपर हम रख देंगे। तो जो डोनेट्स वाला नाश्ता है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर हमने सारे नाश्ते को इसमें रख दिया है और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई रखी है और इसमें 2 गिलास के करीब पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है और जो हमने स्टेनर लिया था वो हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको हम कवर कर देंगे। कवर करके हम इसको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तो चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसको खोल कर देख लेते हैं। जो हमारा डोनेट्स वाला नाश्ता है वो बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और सारे नाश्ते को हम ठंडा होने देंगे। नाश्ता हमारा ठंडा हो चुका है। नाश्ता हमारा दिखने में जितना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो इसको हमने और ज्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक पैन में अच्छे से ऑयल को गर्म कर लिया है और गैस की फ्लेम को हमने लो कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आपके पैन में जितना स्पेस हो आप उतने ही डालिएगा। तो यहाँ पर हमने 2 इसमें डाले हैं और इसको हमने उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई करना है। और ये गेहूं का नाश्ता है तो इसको हमने अंदर से भी अच्छे से फ्राई करना है। अगर हम इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे और इसका जो कलर है वो हल्का हल्का सा गोल्डन आ चुका है। बहुत ही बढ़िया हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको हमने उलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और जो गेहूं के आटे का हमने ये नाश्ता बनाया है, देखने में कितना सुंदर सुंदर लग रहा है और बहुत ही ज्यादा क्रिस्प नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो नाश्ते को हमने बाहर निकाल लेना है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है और इसी तरह से हमने दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। गेहूं के आटे का नाश्ता होते हुए भी ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्प बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो इसको भी हमने बाहर निकाल लेना है और इस नाश्ते को देखकर बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। बच्चों को डोनेट वाला नाश्ता बहुत ज्यादा पसंद आता है और बच्चे इसको बहुत शौक से खाएंगे। तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा गर्मा गर्म नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है, वो भी डोनेट वाला। बच्चे इसको बहुत शौक से खाने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा क्रिस्प बनकर तैयार हुआ है। कोई कह नहीं सकता है कि आपने इसको गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है। और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें सब्जियों का यूज किया है और गेहूं का आटा वैसे भी बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। आप चाहे तो इस नाश्ते को बच्चे के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या छोटी मोटी भूख के लिए आप घर में रखे हुए आटे से इस नाश्ते को बना सकते हैं। और जो ये नाश्ता है बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होगा। बच्चे इसको खाकर खुश हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये कितने ज्यादा क्रिस्पी और मजेदार बने हैं। यम्मी फीलिंग, एकदम क्रंची, जबरदस्त टेस्टी आटे के डोनट्स। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज एक स्माइल के साथ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक इजाजत चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, गुड केयर, बाय।